क्लास 11 स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था जो कि केस फर्स्ट से रिलेटेड था। केस फर्स्ट वी हैव सॉल्व, नाउ वी विल सी द केस सेकंड। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट में हमने क्या देखा था दैट आई विल रिकेप यू, देन वी विल मूव ऑन द केस सेकंड। इन केस फर्स्ट वी हैव solved questions that is related to that question has started with the cash book balance to the पासबुक बैलेंस। ठीक है, कैश बुक से बेटा बैलेंस स्टार्ट होकर पासबुक तक जाता था, दैट इज द केस फर्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टूड बेटा? केस फर्स्ट क्या था हमारा? केस फर्स्ट था बेटा जब हम कैश बुक से बैलेंस को स्टार्ट करके पासबुक तक पहुंचते थे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक और पासबुक का दोनों का जो मिसमैच है उसको फाइंड करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं। तो कैश फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक पहुंचते थे। उसमें कुछ आइटम हम ऐड और कुछ आइटम्स हम सब्सट्रैक्ट करते थे। इट मीन्स सम ट्रांजेक्शंस वी विल ऐड एंड सम ट्रांजेक्शंस वी विल सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शंस थे जो हमने केस फर्स्ट में किए थे? ठीक है बेटा, केस फर्स्ट में जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये केस फर्स्ट में था जो हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, ऐड करना था। और उससे सेकंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन था जो सब्सट्रैक्ट करते थे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, अब केस सेकंड क्या है बेटा? इन केस सेकंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पासबुक बैलेंस एंड वी विल मूव टू द कैश बुक बैलेंस। हम पासबुक बैलेंस से स्टार्ट होकर कैश बुक बैलेंस तक जाएंगे। ओके बेटा? पासबुक बैलेंस से हम स्टार्ट होकर कैश बुक बैलेंस तक जाएंगे बेटा। मतलब हमारा स्टार्टिंग बैलेंस इज द पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, हम ये केस फर्स्ट और केस सेकेंड दोनों ही पॉजिटिव बैलेंस पर बेस्ड है बेटा। मतलब दोनों ही केसेस में हम पॉजिटिव बैलेंस को ही पॉजिटिव बैलेंस के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कैश बुक, केस फर्स्ट में कैश बुक हमारी ये बताती है कि इतना बैलेंस हमारा बैंक में जमा है, पर पासबुक उसे कम या ज़्यादा बताती है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट है। फिर केस सेकेंड में हमारा पासबुक बैलेंस ये बताता है कि इतना बैलेंस बैंक में जमा है जो फेवरेबल है। ठीक है, पर कैश बुक उसे कम या ज़्यादा बैलेंस डिपॉजिट होना बताता है। ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर पासबुक जो है वो पॉजिटिव ही बता रही है। पासबुक पॉजिटिव बैलेंस बताना का मतलब ये है कि जो हमने पासबुक में एंट्रीज की है वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि बैंक में इतना पैसा हमारा डिपॉजिट है। क्लियर है बेटा? अब हम देखते हैं कि पासबुक और कैश बुक में क्यों मिसमैच है। मतलब हमारा स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो पासबुक से स्टार्ट होकर कैश बुक का हमारा आंसर होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके पासबुक बैलेंस तक पहुंचते थे। केस सेकंड में हम पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बेटा जब बैलेंस अपोजिट है तो क्या ट्रांजेक्शन भी अपोजिट होंगे? डेफिनेटली। ट्रांजेक्शंस जितने भी ट्रीटमेंट आपने ट्रांजेक्शन्स के किए, लेस और अपना सब्सट्रैक्ट और ऐड, अब वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट जो आइटम सब्सट्रैक्ट होते थे वो अब ऐड होंगे, जो ट्रांजेक्शन ऐड होते थे वो अब सब्सट्रैक्ट होंगे। क्लियरली है? अब यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, केस फर्स्ट में अब हमें बिल्कुल अपोजिट सोचना है क्योंकि हमारा बैलेंस ही अपोजिट हो गया है। क्लियर है? तो कौन से आइटम ऐड और कौन से सब्सट्रैक्ट होंगे, चलिए वो हम देखते हैं। ठीक है, केस सेकेंड में नाउ द हेडिंग इज केस सेकेंड बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस कैसा है बेटा? एज पर पासबुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। केस फर्स्ट, these item will be add and these item we will subtract. ठीक है, what are these items? So first, check deposited but not collected by bank. चेक हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक उनको क्लियर नहीं किया है। ठीक है बेटा? चेक we have deposited but it is not clear by bank or it is not collected by bank.
इन दैट केस वी विल ऐड दिस आइटम। अब तक केस फर्स्ट में हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब ऐड करना है। ठीक। सेकेंड, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज यदि डिसऑनर होते हैं तो हमें ऐड करना है। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक यदि कोई चार्जेस लगाती है दैट ऑल्सो यू हैव टू ऐड। डायरेक्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शन जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई भी डायरेक्ट पेमेंट करती है बैंक विदाउट द अर्लियर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी थी बैंक को, सो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन पेमेंट होगा वो सब यहाँ ऐड होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पेड बाय बैंक, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, यदि हमने बैंक को कह रखा था कि जो भी हमारे बिल्स की डेट आएगी आप पेड कर देना बिल्स पेबल का अमाउंट, so बैंक will paid that amount, so we will add this amount. Wrong debited by बैंक गलती से डेबिट कर देती है। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, कोई भी चेक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है बट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, सो दैट ऑल्सो वी विल ऐड। मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये सब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये सब ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना है। तो फिर सब्सट्रैक्ट क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इधर से करना है। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया है बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, यदि कोई कस्टमर डायरेक्ट चेक हमारा कोई भी कस्टमर डायरेक्ट हमारे खाते में चेक जमा करता है, सो दैट ऑल्सो वी विल सब्सट्रैक्ट। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, यदि बैंक को इंटरेस्ट अलाउ करती है दैट ऑल्सो वी विल माइनस। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यदि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उससे कोई हमें प्रॉफिट मिला है, डिविडेंड मिला है, दैट इज ऑल्सो वी विल सब्सट्रैक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज यदि कोई बिल्स का पेमेंट आया है बिल रिसीवर्स का, सब्सट्रैक्ट। नाउ रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक, यदि गलती से जमा हो गया है बैंक खाते में तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई भी चेक हमने रिकॉर्ड तो कर लिया है इसमें बैंक में, चेक डिपॉजिट बैंक में कर दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा चेक को जो भी अमाउंट होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट एंड डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, इट इज जस्ट अपोजिट। ठीक है, कौन कौन से आइटम वी विल सब्सट्रैक्ट, हाउ मेनी आइटम वी विल सब्सट्रैक्ट एंड हाउ मेनी वी विल एडेड, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, सो दीज आइटम वी विल ऐड एंड दीज आइटम वी विल सब्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू केस 2। ठीक है, और यू हैव टू थिंक जस्ट अपोजिट ऑफ केस फर्स्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, यहाँ पर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, यू हैव टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द आइटम्स। फॉर्मेट इज एज इक्वल, फॉर्मेट जो पुराना केस फर्स्ट का था वही था, सेम थिंग आर देयर, ओनली योर स्टार्टिंग बैलेंस हैज चेंज। केस फर्स्ट में स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक था, अब आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक होगा, आंसर होगा आपका एज पर कैश बुक। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में अब आप यहाँ से आपको ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन विच आइटम यू विल ऐड एंड विच आइटम यू विल सब्सट्रैक्ट clearly. Now we will take one question and for that question we will understand. Okay, by that question we will understand the concept of case 2 clearly. So now you have to see the question. So beta, the question is prepare bank reconciliation statement from the following particular instructions. Okay, that question is first question of क्वेश्चन ऑफ केस सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन 50,000। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन 50,000 दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर देयर। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा। सो बैलेंस एज पर passbook that is given in the question 50,000 I have written. Secondary total 4 transactions are there. ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में टोटल 4 ट्रांजेक्शन्स है। इन 4 ट्रांजेक्शन्स में से 2 ट्रांजेक्शन्स यू हैव टू डिडक्ट एंड 2 ट्रांजेक्शन यू हैव टू ऐड, बट which 2 ट्रांजेक्शन you will add and which 2 ट्रांजेक्शन you will subtract.
ये ही तो चीज़ है आपकी खास, ठीक है। 2 ट्रांजेक्शन ऐड और 2 सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, पर कौन कौन से ऐड, कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। 1150 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट हुआ बट कलेक्ट नहीं, पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, सो दैट इज वी विल ऐड। नाउ बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाया है ना 460, दैट ऑल्सो वी विल ऐड। तो टोटल एडिंग कितना है हमारा, टोटल एडिंग दोनों आइटम्स का, दैट इज 1610 दैट वी विल ऐड इन 50,000, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो केस फर्स्ट में हम ऐड किया करते थे, अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कितना 11,462। और सेकेंडली है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 100 रुपीज़, दैट ऑल्सो वी विल सब्सट्रैक्ट। सो टोटल सब्सट्रैक्शन है हमारा 11,562, 11,562, दैट इज द सब्सट्रैक्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू ऐड दैट अमाउंट, ठीक है। दिस 1610 you have to add in 50,000, then after you have to subtract that amount, and the final answer is 40,048 rupees, 40,048 rupees, that is your final answer of balance as per cash book, okay, you will get, ठीक है। So question number 9, according to question number 9, 2 items subtract and 2 will add, and we get the final answer. Understood beta? So these are the process of recording the transaction related to case 2 in bank reconciliation statement, ठीक है। So bank reconciliation statement case 2 is over. So now rest question you have tried to solve, if possible then very good, if not possible so you can ask. Understood beta? Thank you so much.